Now we are going to discuss about some of the thinkers in education who have contributed a lot to reshape the system of education and to invent a new system or design a new system of education. So first of all, we have Maria Montessori, whose lifetime span was from 1870 to 1952, and she's considered very influential, especially in early childhood education. So Maria Montessori's name is famous all over the world as one originator of a new system of primary education for young children, that is a Montessori method, that is well known worldwide, and people around the world are familiar with this method of training the kids, especially in a specific age group of 4, 5, 6 years old, और for early childhood education. इन्होंने फिर सिस्टम दिया है जिसको मॉन्टेंसरी मेथड कहते हैं. उसमें इनके बकायदा टूल किट्स होती हैं मॉन्टेंसरी की, जो इन्होंने बनाई और जो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं. और फर्दर ये है कि शी बिलीव दैट children should be free to find out things for themselves and to develop through individual activity. तो मारिया मॉन्टेंसरी जो थी, शी बिलीव इन एक्टिविटी मेथड, और वो चाहती थी कि बच्चे खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को यानी खुद से रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करें, उनको यूज़ करें और खुद से उनको इस्तेमाल करके सीखें, लर्न बाय डूइंग करें. तो इसलिए उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ जो किट्स हैं वो बच्चों को लर्निंग के लिए बनाई और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की. और उनका जो मेथड है दैट इज़ नोन एज मोंटेसरी मेथड, और जो कि उनके नाम से जो है ना वो मंसूब किया जाता है. इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड alternative education system basically that was developed by Maria Montessori, and the Montessori method is based on the fact that children learn directly from the environment and relatively little from listening to teacher talking to a class. तो ये उनका ये बिलीव था कि जो बच्चे हैं they do not learn or they do not follow the teachers, they can't listen even कि टीचर क्या चाहते हैं क्या कहते हैं. बच्चों की अपनी भी एक वर्ल्ड होती है, उनकी का अपना एक लेवल होता है थिंकिंग का. तो इसलिए वो बड़ों की या एडल्ट्स की उस तरह से बातें फॉलो नहीं करते जिस तरह से बड़े करते हैं. तो इसलिए उनका ये ख्याल था कि बच्चे जो हैं उनका एक अपना तरीक़ेकार है, वो खुद से इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और बड़ों से डायरेक्टली वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, ज़्यादा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं लेते. तो ये ख़ास एज होती है जब बच्चों की जो सोच होती है वो प्रिमिटिव लेवल पे होती है, अभी डेवलप हो रही होती है कॉन्शियस लेवल उनका. तो इस लेवल पे हम उनको बेटा ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं दे सकते और ज़्यादा उनको ये टीच नहीं कर सकते, ज़्यादा इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. तो इट इज़ बेटर कि उनको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें और उसमें इंगेज करें, चाहे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, डिफरेंट रेलिया हो, एवियर्स हों, या जो भी है. The Montessori method provides a stimulating child-oriented environment in which children can explore themselves, can touch the things, and can learn without fear. तो ऐसा हैप्पी इन्वायरमेंट है, ऐसा प्लेजेंट इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चा खुश रहता है, वो खेलता है, कूदता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है और कोऑपरेट करता है दूसरे बच्चों के साथ और दूसरों से शेयरिंग करता है. और ये मकसद ये है कि बच्चे को जो बेसिक स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, या ये मकसद वो पढ़ाना नहीं है जो हम मोस्टली टीचर समझते हैं कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है. मोंटेसरी मेथड मतलब वो नहीं है. मोंटेसरी मेथड बच्चे को इंगेज करने का नाम है, जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू इंगेज करते हैं और उनकी जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लिटरेसी हैं वो उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं. उनको अटरेंसेस के बारे में बताते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशंस के बारे में बताते हैं, कुछ से करने के बारे में बताते हैं, कुछ जानने के बारे में बताते हैं, कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बारे में बताते हैं. तो मोंटेसरी मेथड बेटा ये है कि इसमें टीचिंग नहीं है एट दैट पर्टिकुलर वे, जैसे कि हमने पुराने लेक्चर मेथड है या डिस्कशन मेथड है या दूसरे टीचिंग मेथड्स हैं. तो ये चीज़ें वहाँ पे बेटा नहीं है. यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बेटा और हैं. यहाँ पे टीचर बच्चों से डिस्कस नहीं कर सकता, वो उनको डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो उनको जो है वो यानी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज नहीं कर सकता, लेक्चरिंग नहीं कर सकता, डिमॉन्स्ट्रेशन उस तरह से नहीं कर सकता, बल्कि वो डिफरेंट स्मॉल एक्टिविटीज़ में, स्टेप्स में बच्चों को डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में हेल्प आउट करेगा, उनसे प्ले करेगा. बेसिकली ये इसमें प्ले मेथड भी है, गेमिंग है और बच्चे को प्लेजेंट करने के लिए यानी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे
ऑल द टाइम फील हैप्पी और प्लेजेंट। मकसद ये है कि बच्चा खुश कर रहे और खुद से चीज़ों को टच करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें और उनके जो भी नाम है उनको आइडेंटिफाई करें। मकसद ये है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे जो बेटा पहला जो काम है प्रिपेयर इन्वायरमेंट। तो बेसिकली मॉरिया मोंटेसी ने 6 प्रिंसिपल जो हैं वो हमें दिए हैं। द एडल्ट एनवायरनमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट स्पेशली प्रिपेयर फॉर देम, फॉर द किड्स। तो ये जो अडल्ट को बेटा हम क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं, जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, तो इसमें बेटा रिक्वायरमेंट और है। मैं आपसे लेक्चरिंग कर रहा हूँ, आपके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मेथड भी यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेटरी मेथड भी यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ों को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपके सामने, तो एक्सपोजिटरी मेथड भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मेथड्स हैं ये सारे के सारे एडल्ट्स के लिए हैं, या एक ख़ास एज के जो बच्चे उनके लिए होते हैं, जब बच्चे एक बड़ी एज में चले जाते हैं। लेकिन जो बहुत स्मॉल किड्स हैं, दे आर कमिंग एट द एज ऑफ 3-4 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम 5 ईयर्स ओल्ड, तो उनके कुछ और चीज़ होगी, उनकी मैथडोलॉजीज कुछ और होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी। उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मतलब कहते हैं देयर आर सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मंडेसरी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, और इसमें सबसे बड़ी मतलब फ्रीडम है। अच्छा, मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। when we were doing our teaching practice during our B.Ed, तो जिस स्कूल में हमें भेजा गया, मेरे साथ कुछ और फेलोज भी थे, हम बॉयज़ कम थे, गर्ल्स ज़्यादा थी। तो मेरे साथ डॉक्टर जाहिद था, जाहिद साहब थे, ही इज़ फ्रॉम इंग्लिश, बेसिकली हैविंग एम इंग्लिश। तो उनको जो टीचर थे, उनके हेड टीचर थे स्कूल के, उन्होंने उनको ना ये जो प्ले ग्रुप होता है, कच्ची पक्की या क्या कहते हैं, नर्सरी प्रेप वगैरह, इसमें उनको भेज दिया। गवर्नमेंट स्कूल था और मुझे जो है उन्होंने 7वीं और 6ठी क्लास दे दी, मैं उसमें चला गया। तो जब रिसर्च का टाइम हुआ तो उस वक्त पहले हमारे पीरियड से हम उसमें इंगेज रहे। तो रिसर्च के टाइम में जब मैं अपनी क्लास से बाहर निकला, तो मैं जब जाहिद की क्लास में गया, थोड़ा टाइम बाकी था रिसर्च में, तो ही वॉज सिटिंग इन दैट प्रेप क्लास, और उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, 4-4 साल के, हार्डली 4.5-5 साल के स्टेज में बच्चे थे। तो अब वो बच्चों ने जो उसका हशर किया हुआ था, मुझे आज तक यानी वो सीन याद आता है। जब मैंने जाहिद को वहाँ पे देखा, अपने फ्रेंड को, अब वो सऊदी अरब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वहाँ पिछले कई 2 दहाइयों से वहाँ, तकरीबन 1.5 दहाई से वहाँ पर आ रहा है सऊदीया में। तो मैंने जाहिद का जो हशर वहाँ पे देखा, बच्चे उसके साथ क्या कर रहे हैं, और यकीन करें हम हंस के, हम दोस्त से हम बिल्कुल लोटपोट हो गए कि बच्चे जो हरकतें कर रहे थे, वो जो बातें कर रहे थे, और जिस तरह से अपनी मर्जी से वो सारे हरकतें कर रहे थे, और अपनी, और वो बार बार जैसे ड्रग्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ जाएं, ये ना करें, वो ना करें, और वो सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो मैं आज भी वो मैं एनवायरनमेंट का नक्शा खींचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि वाकई छोटे बच्चों को कंट्रोल करना, चूँकि हमारी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी और हमने मारिया मोंटेसरी को सूरत नहीं पढ़ा था, और हम डायरेक्ट कुछ जस्ट B.Ed के पहला सेमेस्टर था, कोर्स पढ़ के हम स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए एक मंथ के लिए चले गए थे। तो अभी हमें ये आइडिया नहीं था कि हाउ टू डील विद सच लिटिल किड्स। तो यकीन करें कि वो बच्चों ने वाकई ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान किया होता टीचर को। ये सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि बहुत सारे स्कूल्स में जहाँ पे प्ले ग्रुप्स हैं, जहाँ प्रेप है या KG है, या जो भी इस तरह के मामले बनाए जाते हैं, वहाँ पे तो बेटा ट्रेन टीचर्स ना हो, और वही टीचर्स हों जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी को टीच करते हैं या हर प्राइमरी को टीच करते हैं, दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन इसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। वहाँ पे वो इतने बेटा एक्सपेक्टिव नहीं हो सकते हैं। इसकी का अपनी रिक्वायरमेंट होती है, खास ट्रेनिंग होती है। बहरहाल इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में स्किल्स को परखा जा सकता है, जाना जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नो डाउट। तो मारिया मोंटेसरी ने सबसे पहले जो रूल दिया बेटा फ्रीडम का था कि हम बच्चों को फ्रीडम देंगे, लेकिन उसके ऑपोजिट हम क्या कर रहे हैं कि हम उन्हें स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इतने छोटे बच्चों को डिसिप्लिन टीच करना नामुमकिन है, ये बहुत मुश्किल है। अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए तो क्या बात है। देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, तो चीज़ों के अंदर स्ट्रक्चर हो, ऑर्डर हो, और क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर ब्यूटी हो, नेचर एंड रियलिटी हो, यानी चीज़ें जितनी नेचुरल हो, जितनी रियल हो, और उतना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। और सोशल एनवायरनमेंट हो, बच्चे एक दूसरे से ताउन करें और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, खेलने, और एक दूसरे से फ्रेंडशिप करें। इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट एक खास हद तक बेटा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो सकती है, जो कि बहुत लिटल, बहुत माइनर, बहुत मिन्यूट, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, सेंसोरियल, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड कल्चरल सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को बताया जा सकता है, कुछ इस्लामियत के बारे में, या कुछ
दुआओं के बारे में या कुछ लैंग्वेज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, कुछ अरिथमेटिक के बारे में बताया जा सकता है। तो नो डाउट उसका करिकुलम ये चीज़ें सजेस्ट करता है। तो ये वो 6 प्रिंसिपल्स हैं हमारी मॉन्टेसरी के जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो मारिया मॉन्टेसरी रिक्वायर्स freedom to communicate. Montessori encourages communication in the classroom. Children learn to discuss activities, solve problems, and develop their social skills. तो यहाँ पे आज़ादी होगी बच्चों को कहने की और उनको हंसने की, मुस्कुराने की, खुश होने की और एक दूसरे से बात करने की, और फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। और 100% दे विल बी अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। और हम उन्हें जो भी वो मिस्टेक्स बार बार कर रहे होंगे, हम ट्रायल एंड एरर मेथड से उनको वो करवाते जाएंगे। और there will be a time when they will be accurate to some extent or many extent. तो encourage children to discover the outcome of activity by themselves. वो जो भी कर रहे हैं उस एक्टिविटी से बेटा बच्चों को खुशी मिलनी चाहिए। They should be happy. They are away from their mothers, their parents. तो यहाँ पे बेटा हमने उन्हें खुश रखना है। Each material design is designed with a visual control of error. यानी कोई भी ऐसा मटीरियल ना बनाए जिसमें यानी एरर के चांसेस हों, visual error, control of error हो। And the guides this guides the child to understand the outcome of the activity through hands-on learning experiences। और बच्चों को मैक्सिमम लर्निंग ऑफर करें, लर्निंग एक्टिविटीज ऑफर करें जिसके थ्रू बेटा मुख्तलिफ चीज़ों को वो एक्सप्लोर करें और मुख्तलिफ प्रोसीजर से, प्रोसेस से गुजरें और उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें, उससे लर्न करें, उनकी अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस हों और उनके करने के बाद बेटा उन्हें खुशी होनी चाहिए। ये मैं बात फिर कह रहा हूँ कि देयर शुड बी a single factor that is very important, that is the happiness of child। कि बच्चा जो है वो आपके पास अगर मॉन्टेसरी में है और स्मॉल लेवल पे है तो ही शी शुड बी ऑलवेज बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो उन्हें डर और खौफ नहीं होना चाहिए।